हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों कैसे हो आप सब। हमने कल 4th चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका बच्चों मैंने आपको ये करा दिया था, मतलब कार्बन के बारे में बता दिया था और एक कंडीशंस भी बता दी थी कि कार्बन कैटायन क्यों नहीं बन सकता, एनायन क्यों नहीं बन सकता। मीन्स कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, लूज क्यों नहीं कर सकता और गेन क्यों नहीं कर सकता, मीन्स एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया था कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब आगे देखो और कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम कार्बन को नहीं लेते बल्कि अदर एटम्स को लेके देखते हैं। ठीक है, अदर एटम्स को लेकर देखते हैं और कि जो एटम्स हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं या नहीं। अटेन का मतलब होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही उनकी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या नहीं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको कल भी बताया था, नोबल गैस वो गैसेज होती है जिनकी वैलेंसी या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या बोला था, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उनकी लास्ट वाली शेल में होते हैं और वैलेंसी जिनकी 0 होती है उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, और नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है, तो बताओ कौन से ग्रुप में है। 18 ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में, 18 में। जो 17 ग्रुप है उसमें वो हेलोजन फैमिली ग्रुप है, उसमें हेलोजन्स आते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, और जो 18 ग्रुप है जिसमें आर्गन गैस ये सब आती है। ठीक है, तो ये वो जो है 18 ग्रुप उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब हमने ले लिया एग्जाम्पल, ले लिया हमने मान लो हाइड्रोजन। क्या ले लिया बच्चों, हाइड्रोजन। देखो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम। जैसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का बच्चों वो क्या है, 1। क्या है, 1। हाइड्रोजन के ना 2 एटम ले लेते हैं। अब 2 एटम लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे H2 कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन का, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ओनली क्या होगा, के शेल ही होगी। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के शेल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम बनाते हैं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लें ना, मैं ले लिए 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर भी 1 लगा दो और यहाँ पर भी 1 लगा दो, तो अब ये हाइड्रोजन हो गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, होगा क्या, हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन के पास एक तो ये रहा, एक इससे ले लिया, हो गए 2। ठीक है, मैंने कल शायद 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, इसके पास एक है, इसने भी ले लिया इसका। तो अब जो बीच में बॉन्ड बना, अब जो बीच में बॉन्ड बना वो बॉन्ड आपका क्या कहलाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाया जाएगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी बना है और इस एटम के इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी बना है, यानी कि दोनों का 50-50% हिस्सा है इस बॉन्ड को बनाने में। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बने, आपसी शेयरिंग से बने दोनों एलिमेंट की, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद
अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑक्सीजन की। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन डॉट, ये होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड बनते हैं। अगर कहें कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ हाइड्रोजन का, तो तुम्हें ऐसे बनाना है, समझ आ रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और कहे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर तो आपको पता है ना, न्यूक्लियस के शेल, फिर ये होगा, समझ आ रहा है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, समझ आया। अगला एग्जाम्पल इन्होंने बोला, देखो ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ऑक्सीजन एटम के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन करो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ऑक्सीजन का, यानी कि O2 का, तो तुम कैसे बनाओगे। 2 ऑक्सीजन है, लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले साइड में लिख लो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन का। तो आप बोलेंगे कि मैम 8 होता है, 1 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 6 होंगी, 6 और 2 8 हो गए। लास्ट वाली शेल में 6 भरे जाएंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 2 है, तो भर दो। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कहो कि मैम यहाँ पर हम 3 भी तो कर सकते थे। नहीं बच्चों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच में देखो 1 बॉन्ड बन रहा है ना, तो जब 1 बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्योंकि अच्छा ये बात बताऊँ, डबल बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि हर उसको या तो 2 चाहिए भाई, जैसे हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट वाली शेल में हाइड्रोजन की लास्ट वाली शेल, यही शेल पहली होती है, यही लास्ट शेल होती है के शेल। और के शेल कब स्टेबल माना जाता है, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन है तो शेल तो होगी 1, अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2। इसी वजह से इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया था और इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए थे, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी 2। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, 2 शेल होती है, तो लास्ट वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है ना। तो इसी वजह से इस तरफ भी 2 लगाए हुए और इस तरफ भी 2, कि 6 तो पहले से ही है, 2 इस तरफ से ले लेगा, इसके पास 8 हो जाएंगे। 6 तो इसके पास ऑलरेडी है, ये जो 2 है इस तरफ से ले लेगा, इसके पास 8 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। देखो 6 तो ये रहे, 7 8 हो गए इस ऑक्सीजन के, और इस ऑक्सीजन के पास 6 और 2 ये हो गए 8। ये तो है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 का। अगर मैं कहूँ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ नहीं करना, मैम ने आपको क्या बता रखा है, 2 बिंदु मिलके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, 2 डॉट मिलके, 2 इलेक्ट्रॉन डॉट मिलके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब देखो एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। बाकी के ये जो बच रहे हैं ना, इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। बस ये हमारा क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ O2। समझ आया या नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब नाइट्रोजन की बात है कि नाइट्रोजन N2 का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना। अब ध्यान से सुनना, 2 नाइट्रोजन लिख दिए, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 5 की, 2 शेल है, लास्ट वाली शेल को कंप्लीट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 8 होने थे ना, तो 5 है, कितनों की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। तो ऐसे मैं एडजस्टमेंट करूँ इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें और इसमें, कि 5 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ऐसे मैं 5 डॉट लगाऊं इसमें कि 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हुए। क्यों? 5 तो ऑलरेडी है, अगर इसने इसके 3 ले लिए इस नाइट्रोजन के, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ऐसे ही ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट करूँ कि ये अपने 3 दे दे इसे। 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, जब ये अपने 3 और इसे दे देगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं कैसे लगाऊंगी? ऐसे 1 2 3 4 5। समझ आया? देखो 5 ही तो भरने हैं, तो 3 तो मैंने ऐसे लगा दी और 2 ऐसे लगा दी। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 तो ऑलरेडी है, 3 ये ले लेगा, हो गए ना 8। हो गए 8 इस नाइट्रोजन के पास। अब इस नाइट्रोजन की बारी, 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, ये 3 इधर से ले लिए, हो गए 8। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट STR मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ N2 का। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अब बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे? देखो एक बॉन्ड तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो मीन्स ट्रिपल 3 बॉन्ड बनेंगे और एक एक लोन पेयर रह जाएगा। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ N2। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बताओ समझ आ रहा है ना या नहीं आ रहा? देखो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आई होप मैंने आपको तीनों के एग्जांपल दिए। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, चलो अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, वैसे मैं कराऊंगी, पर देखो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं, वैसे बना सकते हो बॉन्ड भी, पर इलेक्ट्रॉन तो जरूर बनाना है। ठीक है, तो बना के देखना, जो समझना आए तो मैं बताऊंगी। और ये वाला क्वेश्चन भी, सल्फर के 8 एटम से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि S8 से। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर शो क्यों करता है बच्चों? ये टॉपिक है आपका कि जो कार्बन है वो वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना मैम जो बोलेगी। ठीक है, देखो अगर जो आपने पढ़ा है, देखो ध्यान से सुनना। 2 फैक्टर नोटिस इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में 2 नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, और वो क्या क्या हैं कि कार्बन जो है ना उसके पास यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड की, साफ नहीं कहाँ चलाई है, हाँ ठीक है, कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड को बनाने की विद अदर एटम्स के साथ, और वो भी कार्बन के होने चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने देखा होगा कोई भी अदर एटम जो होता है वो अपने ही सेम एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन बेटा जो कार्बन होता है ना वो तो ना अपने जैसे 5 6 7 कितने भी कार्बन के साथ एटम बॉन्ड बना देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही तो लिखा हुआ है कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी, यूनिक मतलब सबसे हटके एक एबिलिटी होती है कि कार्बन जो है वो अपने ही अदर एटम्स के साथ क्या बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। और बीच में जो बॉन्ड देख रहे हो ना आप, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर इतना? ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटेनेशन बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होंगे ना इनमें लॉन्ग चेन बन जाएगी कार्बन की, और वो चेन ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है, और रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ ये कौन सी चेन है? ये चेन आपको दिख रही है, कार्बन के बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पर। ये कौन सी चेन है? रिंग चेन है, ब्रांच चेन है? बताओ जल्दी से। ये बच्चों ब्रांच चेन है, ये नहीं, ये सिर्फ लॉन्ग चेन है। ठीक है, क्या है ये? लॉन्ग चेन है, सिंपल चेन है। समझ आ रहे हैं? उसके बाद अब ये जो कार्बन आपस में लिंक
होते हैं, जो ये कार्बन आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से, वो या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होंगे। देखो इस ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड से, ठीक है। ये जो कार्बन आपस में लिंक्ड होते हैं ना एक दूसरे से, वे या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं आपस में, या डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अगर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं ना, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। मैम ने क्या बोला, जो कार्बन वाली चेन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वैसी चेन को, क्योंकि अभी बहुत सारा कंपाउंड बन गया, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना, 8 कार्बन की चेन बन गई। एक से ज़्यादा जब एलिमेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहा जाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, उस कंपाउंड को कहा जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहा जाएगा बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बन आपस में लिंक है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहा जाएगा बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, जो कार्बन होता है वो उसकी वैलेंसी होती है 4, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है, ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। कंपाउंड जो है वो ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद, कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ भी, क्योंकि देखो जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो एक कंपाउंड बन रहा है ना, तो कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर भी, हाइड्रोजन के साथ मिलकर भी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। चलो तो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में क्या लिखना है कि टू फैक्टर्स जो कि नोटिस इन दी केस ऑफ कार्बन आर, कौन कौन से है दोनों फैक्टर। पहला कि कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड को बनाने की, किसके साथ, विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो क्या देगा, ये एक बहुत लंबी चेन देगा, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर कार्बन ने 7 एटम के साथ मिलके बनाई है तो C7 एक लार्ज मॉलिक्यूल देगा ये, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। उसके बाद दीज कंपाउंड्स, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, और अरेंज चेन भी हो सकती है, यानी कि रिंग्स में भी होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अरेंज इन लॉन्ग चेन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन may be arranged in long chain, branched chain and may be in ring chain। समझ आ रहा है, ये मैम आपको कल बताएगी।
ब्रांच चेन, रिंग चेन। लॉन्ग चेन के बारे में तो बता दिया, जो मतलब ऐसे कोई चेन हो स्ट्रेट रूप में, स्ट्रेट फॉर्म में है ना, बिल्कुल सीधी सीधी चेन बन रही है, तो ऐसे चेन को बोलते हैं लॉन्ग चेन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग चेन। और जो ऐसे बीच में से कहीं ब्रांच निकल जाती है ना कार्बन की, उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। और जब ऐसी रिंग बन रही हो ना, तो उसको बोलते हैं रिंग चेन। समझ आ रहा है? उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि जो कार्बन है, कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। डैट्स वाई, इसी वजह से इट इज़ कोल्ड, कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। समझ रहे हो? टेट्रा मीन्स TETRA मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होते हैं, इसी वजह से डैट्स वाई कार्बन को क्या कहा जाता है बच्चों? टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, जो कार्बन है, और फिर उसके बाद लिखना जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये कैसे फॉर्म हो रखे होते हैं भाई? फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये जो कंपाउंड है कैसे बना है? कैसे बना है? जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। ठीक है, समझ रहे हो? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन and many other elements giving, जो कि क्या देते हैं? गिविंग राइज टू कंपाउंड, गिविंग टू कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद बस और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपका ये टॉपिक अभी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, वर्सेटाइल नेचर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर समझ तो आ गया होगा ना ये। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। अब बच्चों मैम ने आपको इनका मतलब तो बता दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है बताया ना आपको। देखो बच्चों, सैचुरेटेड में क्या लिखना है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड दोज कार्बन कंपाउंड्स which are linked to each other from single bond, यानी कि वे कार्बन कंपाउंड जो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, फ्रॉम सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे एक दूसरे के द्वारा, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोला जाएगा। These compounds are said to be saturated carbon compound। समझ आ रहा है बच्चों? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। पता है मैम गर्मी में बैठ के वीडियो बनाते हैं बिना फैन के, कार्बन और कार्बन। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि एक दूसरे से कैसे लिंक हुए? सिंगल बॉन्ड के द्वारा लिंक हुए। तो ऐसे कार्बन, अभी कंपाउंड तो है ना, कार्बन 2 है तो एक कंपाउंड हुआ, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? इसमें एक लाइन और लिखो, इन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड आर इन्वॉल्व
इज़ इन्वॉल्व, सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगला अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इन अनसैचुरेटेड, पहले यही लिख लो, इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, और रुको, दोज कार्बन कंपाउंड्स, दोज, इसकी डेफिनेशन लिखो, कार्बन कंपाउंड्स which are linked to each other by double bond or triple bond. These compounds are said to be अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। समझ आया? एग्जाम्पल, पहले मैं डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल दूँ, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और ये भी अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं कल सिखाऊंगी डबल बॉन्ड कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है। पहले आपको ये बताओ, ये समझ आया है ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, ठीक है बच्चों। और हम कल करेंगे, ठीक है। मैं कल आपको नंबरिंग करना सिखाऊंगी कि एक कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करना बच्चों, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।